हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा होता है। ये चंद लाइन उस कलाकार के लिए जिसने पिछले महामारी में हमें अलविदा कह दिया। ये लाइन उस कलाकार के लिए जिसने अपने हर एक रोल को निभाने के लिए अपने हर एक कैरेक्टर को जिया है। बिहार के पूर्णिया से ताल्लुकात रखने वाले इस अभिनेता का आज हम मना रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी। नमस्कार, एक बार फिर से मैं सोनाली बख्शी माया नगरी की इस दुनिया में एक और नई कहानी के साथ आपके सामने। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी पिछले साल मौत हो गई। मौत के कारणों का तो अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन बेशक बॉलीवुड ने एक नगीना खो दिया है। यही वजह है कि सुशांत की मौत की खबर सुनते ही लोगों में जैसे मातम सा छा गया था। खैर, उन तमाम विवादों से ऊपर उठकर आज इस अभिनेता के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां, कुछ उनके बारे में या फिर उनके सपनों के बारे में जानते हैं जो शायद ही अब पूरे हो पाएंगे। सुशांत शाहरुख और आमिर के कॉम्बो पैक थे। जहां उनका दिल शाहरुख की तरह दीवाना था, वहीं उनके काम के प्रति उन्हें परफेक्शन काफी पसंद था और यही बात उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाती थी। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा अभी कुछ समय पहले ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और दर्शकों को वो बेहद पसंद आई है। वहीं कुछ फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों का तो ये भी मानना था कि फिल्म को देखते वक्त बार बार उनकी आंखें नम हो जाती थी। वहीं सुशांत का फिल्मी सफर यहीं तक नहीं था। फिल्म निर्देशक संजय पूरन सिंह के साथ उनकी एक फिल्म चंदा मामा दूर के आने वाली है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चलिए अब बढ़ते हैं सुशांत के कुछ बचपन के किस्सों की तरफ, सुशांत के फिल्मी जगत के स्ट्रगल की तरफ। सुशांत के पिता के सिंह ने बताया कि सुशांत बचपन से ही काफ़ी क्रिएटिव थे और नई नई चीज़ों को आजमाने वाले सुशांत को एडवेंचर लवर भी कहा जाता था। सुशांत को उनके फिल्म MS धोनी के अभिनय के लिए अभी तक सराहा जाता है। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन TC का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। आप लोगों को शायद ही पता हो कि सुशांत को बचपन से ही क्रिकेट में काफी शौक था और वो बचपन से ही क्रिकेट खेलना बेहद पसंद करते थे। अभिनेता बनने के बाद भी सुशांत जब अपने पैतृक गांव पहुंचते थे तो वहां गांव के बच्चों के साथ, गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने का लुत्फ जरूर उठाते थे। जाहिर तौर पर सुशांत ने करियर की शुरुआत एक छोटे पर्दे से की और इस सफर में उन्हें पहचान तब मिली जब उन्होंने ZTV के एक सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार कुछ इस कदर निभाया कि लोगों के दिल पर छाप छोड़ दिया। वहीं उनकी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी मिली, लेकिन टीवी सीरियल का ये सफर ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। क्योंकि सुशांत ने बॉलीवुड में एंट्री मार ली थी। फिल्म काय पोचे से उन्होंने अपने फिल्मी जगत की शुरुआत की और इसके बाद ही उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर, एक ब्राइट एक्टर के तौर पर शुमार कर लिया गया था। मेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। वाह वाह बका वाह, क्या लाइन बोली है यार। PK, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्में देने के बाद सुशांत को स्टार का दर्जा दिया जाने लगा था। एक ऐसा स्टार जो सुपरस्टार बनने की राह पर चल दिया था। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी हैड इट्स ओन प्लान। किसे पता था कि ये सुपरस्टार एक दिन हमें ऐसे अलविदा कह जाएगा। बॉलीवुड और बिहार के माटी के इस लाल को आज पूरी दुनिया याद कर रही है। शायद इसीलिए सुशांत आज सबके दिलों में जिंदा हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ माया नगरी के अगली स्टोरी में
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। नमो नमो शंकर।